जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, मैं सुनील अभय, आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। आज यहाँ पर तमाम वो लोग जो कि संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान निर्माता की जिस तरीके से रातों रात मूर्ति को हटाने की बात कोशिश की गई और संविधान बदलने की जो बात कर रही थी सरकार, उन्होंने संविधान तो नहीं बदला मगर संविधान के बदलने के बजाय मूर्ति जरूर हटा दी बाबा साहब की। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे सीधे सीधे। सर, पहले तो स्वागत है चैनल पर आपका। और जिस तरीके से रातों रात चोरी की गई है, आपको लगता है कि इसमें अब ये मूर्ति वापस जो स्थापित करने की बात हो रही है, कर पाएंगे क्या? देखिए सुनील जी, आपने कहा कि ये रातों रात कर रहे हैं जी, वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। हाँ, वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वो आरक्षण, वो कहते हैं कि आरक्षण हम खत्म नहीं करेंगे, आरक्षण को छेड़ेंगे नहीं। हाँ। वो सारा सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के अंडर ले आए। हाँ। वो आरक्षण खत्म ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? हाँ। वो दिन दहाड़े कर रहे हैं। तो इसको भी देखो, उन्होंने जो किया है जी, इसका क्या, जो तुगलकाबाद में किया था उन्होंने वहाँ एक बहाना लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से जो है श्री संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया है। हम लगातार कहते रहे, जस्टिस अरुण मिश्रा जी थे सुप्रीम कोर्ट में, हमने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलते रहे। मैंने जज का नाम लेके व्यक्तिगत रूप से नाम लिया और मैं कहता रहा कि नहीं भाई, हम शहादत दे देंगे अपने गुरु के लिए, अगर मारना भी होगा तो मार भी देंगे, शहादत ले भी लेंगे दूसरे की। लेकिन ये कहना अनुचित है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। इसमें मंशा कहीं इसी सरकार की थी, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है सरकार की। अब ये वही पुनरावृत्ति कर रही है कार्यों की, इसमें कोई वो अलग कार्य नहीं कर रही है। कार्य वही कर रही है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों जजमेंट वो ऐसे ही पड़े हुए निष्क्रिय है, चाहे सबरीमाला मंदिर हो या और कोई हो, वो कोई लागू नहीं हो रहे थे। तो वही रात को 1 बजे चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कहा गया कि भाई आप खड़े होकर उस मंदिर को तोड़वाइए। ये किसका था खेल? ये खेल इन्हीं का था। और आज भी बहुत कुछ हो रहा है, आज भी काफी कुछ हो रहा है, चाहे किसी की बेल का हो, चाहे किसी को जेल में डालने का हो, चाहे जेल से बाहर निकालने का हो, ये हो रहा सब जनता देख रही है। जहाँ तक अब इस मूर्ति की बात है कि वो सरकार भूल गई कि इस मूर्ति के अंदर जब ये मूर्ति लगी थी तो करीब 4 लाख लोग, 3,65,000 करीब 4 लाख लोग जेल गए थे। उनका खून पसीना उसमें लगा था, चाहे वहाँ विद्वान मौर्य साहब के नेतृत्व में या रिपब्लिकन पार्टी के उसमें। वो 4 लाख लोग जेल गए, जिसमें 11 बच्चे वहाँ पैदा हुए जेल के अंदर, प्रेग्नेंट लेडीज भी गई और बुजुर्ग लोग गए, 17 लोगों की वहाँ डेथ हुई। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का शौर्य देखिए, उन लोगों का क्रांतिकारी उनका व्यवहार देखिए, उनका आचरण देखिए कि जब तो अभाव था, किसी भी साधनों का सामर्थ्यवान नहीं थे, लेकिन उसके अंदर वो लोगों ने, उन्होंने इतना कार्य करके दिखाया। तो मैं लानत देता हूँ आज के लोगों से कि वो आए, निकल कर आए और इस मार्ग को बाबा साहब ने जो अपने खून से हमें यहाँ तक पहुँचाया, अरे पसीना तो बहा दो मूर्खो। बाबा साहब जैसा कोई, अब लोग कहते हैं कि जी जिन्होंने कुछ। एक सवाल यहाँ पे ये भी है, अभी इस समय जो है एक वकील साहब आपसे पहले और भी थे, वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि भीमा कोरेगांव की दोबारा से आगाज करने की नीति चल रही है। क्या ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा जी भाई, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। कई चीजें जैसे मान लो नहीं कर पाते हैं लोग या कुछ वो होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। बेशक आज का हमारा युवा ठंडा पड़ा है, बेशक आज का हमारा युवा शीतलता के गर्त में जा रहा है। शीतल तो एक अच्छा शब्द है, वो ठंडक में जा रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो होगा, परिवर्तनशीलता का नियम लागू होगा और हम इस कार्य को जरूर करके दिखाएंगे। और ये दूषित मानसिकता के लोग जो सरकार में बैठे हैं वो समझ लें इस बात को कि ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, बाबा साहब जिंदा हैं, वो अमर हैं। और इस देश का अगर सम्मान, अगर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बाबा इस देश को मिला है तो बाबा साहब की बदौलत मिला है, वरना इस देश को सपेरे और मदारियों का देश पूरे विश्व पटल पे कहा जाता था। आज वो महिलाएं भी आए जो दलित समाज की नहीं है, हम उनसे भी कहेंगे। और ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं या जो आयोजक हैं, ये इस तरीके का इसका स्वरूप इस तरीके से बनाए जो 2 अप्रैल 2018 को बना था। जब तक 2 अप्रैल 2018 के स्वरूप में हम वापसी नहीं करेंगे, तब तक शायद ये हमारे लिए मुश्किल ही नहीं असंभव होगा। हम उन लोगों को लेकर जाएं और स्थानीय भाषा में सारा पत्र व्यवहार करें, अंग्रेजी को छोड़ने का मेरा मतलब नहीं कि अंग्रेजी पढ़नी नहीं है, उस हिसाब से जाएं और लोगों को जनमानस तक पहुंचाएं कि एरिया के अंदर उन लोगों का उनके नामजद करें उन्हें कि कौन है जो हमारे जनमानस में जुड़ा हुआ है और जो आंदोलन को आगे ले जा सकता है, जिसकी छवि है, जो उसके अंदर पब्लिक में घुसा हुआ है, उसको आगे लेकर लाना होगा। और काम आसान है, लेकिन काम मुश्किल हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब मरने का ही दम नहीं है, जीना तो उसी को आता है, जिससे जी वो ही सकता है जिसे मरना आता है। तो मरना आना होगा तभी जी सकेंगे, वरना ये तो मारने के लिए तैयार है। इसका ध्यान रखना होगा। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। तो आपने सुना कि लोगों में अब एक आक्रोश भी है और ये एक मंशा भी बना दी गई है कि भीमा कोरेगांव जो कि 1818 को हुआ था 1 जनवरी के दिन, उसकी अब जो ललक दिखाई दे रही है, वो लोगों में आग जिसे होनी चाहिए वो भड़कनी शुरू हो चुकी है। अगर सरकार नहीं चाहती तो वो दिन दूर नहीं कि जिस प्रकार से बाबा साहब के संविधान को हटाने के बाद वो अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाए तो स्टैचू को ही हटा दिया, तो कहीं उन्हें ये चीज फिर से भुगतनी ना पड़े। आगे देख मुझे जी एक केस याद आ गया। जी एक केस याद आ गया कि एक केस को एक जज साहब देख रहे थे और मर्डर किया गया था, बड़ी हस्ती का किया गया था। तो जज साहब ने देखा 2 लड़के थे, सिख कम्युनिटी के 2 लड़के थे। जज साहब ने कहा कि अगर आप माफ़ी मांग लें, अगर आप ये कहें कि हम वहाँ नहीं थे, तो आपको बेनिफिट दिया जा सकता है, वरना आपको फांसी लगेगी। उन लोगों ने कहा कि नहीं, उन बच्चों ने कहा कि नहीं, सिख कम्युनिटी के थे कि ये हमारे गुरु पे आक्रमण है, ये हमारे धर्म स्थान पे आक्रमण है कि हम अपनी जान देंगे। वो जज साहब कह रहे हैं, वो भी उसी कम्युनिटी के थे, कि मैं आपको कह रहा हूँ, अपने चैम्बर में बुला के कहा, कहते नहीं, हमें खुशी है, हम जान देंगे। वो नहीं माने, और जब वो नहीं माने तो उन्हें फांसी दी गई। बाद में उस जज ने क्या किया, अपने घर के अंदर जहाँ उनका बेडरूम है वहाँ उन दोनों की फोटो आज तक लगाई हुई है कि मैंने ऐसा कौम पे मरने वाले लोग नहीं देखे। ऐसे खून की जरूरत है, ऐसे ताकत की जरूरत है, ऐसे आचरण और बल की जरूरत है, ऐसे व्यवहार की जरूरत है। मूर्ति क्या, उनकी मूर्ति बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम।